हाय गाइस। सो ये बहुत रैंडमली मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया बिकॉज आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं। लाइक क्रू लाइफ इट्स अनप्रिडिक्टेबल, लिटरली इट्स अनप्रिडिक्टेबल। आपको कब कहाँ से कहाँ भेजते हैं एंड कब क्या हो जाए। आपके जो रोस्टर बन के आता है, रोस्टर इज़ अ काइंड ऑफ टाइम टेबल। सो कब आपके रोस्टर में क्या चेंजेस आ जाएं, यू नेवर नो एंड यू कांट प्रिडिक्ट कि आपके रोस्टर में क्या चेंज कब आने वाला है। जल्दी से चेंज करती हूँ, रूम टूर देती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है आज। मैंने पूरा दिन झेला है, आप 2 मिनट झेलो मुझे, ओके? पहले मैं आपको रूम टूर दूंगी। सो दिस इज़ द रूम। ये डोर है, यहाँ से एंट्री हुई। सो यहाँ पे सोफ़ा एंड काइंड ऑफ मिनी किचन। अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। एंड देन आई हैव फ्रिज ऑल्सो। लेट्स सी इसमें कुछ है या नहीं है। कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। एक पानी का बॉटल ही रख देते। एंड देन ये चिमनी एंड ऑल, माइक्रोवेव एंड पानी गर्म करना, तो पानी गर्म करने के लिए पानी है, ग्लास है, चाय वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे चाय कॉफ़ी है। ठीक है। देन यहाँ पे टीवी है। बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। टीवी के बाद हम आते हैं इस साइड। इस साइड हमारा मिरर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी बेड है, बेड फ्लफ़ी बेड है, अच्छा है बेड। देन आई हैव अलमीरा। देन लेट्स सी इधर से कैसा दिखता है। ओ वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है। सी ग्रीन ग्रीन पूरा। देन मैं आपको बाथरूम दिखाना तो भूल ही गई। बाथरूम आई डोंट थिंक सो इतना कुछ खास होगा यार, छोटू सा ही है बाथरूम भी। बाथरूम में भी मिरर है अच्छा खासा। एंड देन शावर लेने के लिए दिस थिंग। एक और व्यू रह गया हमारा इस साइड से। आई हैव बालकनी ऑल्सो। वाव, सी ये होटल रूम मुझे पूरा 1 BHK वाला वाइब दे रहा था। एंड बालकनी में बाहर आते इतना सुकून मिला, इतने सारे चिड़ियों की आवाज़, बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स नाइस। कितना सो रूम टूर मैंने आपको दे दिया है। अभी मैं जल्दी से चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ एंड देन मैं अपना स्टोरी टाइम चालू करती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ एंड कल क्या होने वाला है। सो देन आफ्टर दैट आई हैडेड टू ओपन माई बैग्स। जब तक मैं बैग खोल रही थी, मुझे बैग खोलने में इतना स्ट्रगल फील हो रहा था। और ये देखो। सो गाइज, एक और लाइफ अपडेट। मेरे बैग ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अभी आई डोंट नो क्या हुआ है, जिप को ये खुल ही नहीं रही है। एंड पूरे टाइम मेरा बैग लाइक दिस, अभी तो फिर भी बंद हो गया, लाइक दिस पूरा खुला हुआ था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। अभी ये जिप मैं कैसे खोलूँ, कपड़े कैसे निकालूँ, हाफ उससे निकालने पड़ेंगे यहाँ से। बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने अपना बैग खोला। उसके बाद मैं फटाफट से शावर लेने के लिए निकली। शावर लेने से पहले हम लोग 5 लॉन्ड्री के हम 5 कपड़े दे सकते हैं धोने के लिए। तो मेरे पास इतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रही थी। तो मेरे पास एक नाइट सूट था, मैंने वही धोने के लिए दे दिया। फटाफट से मैंने बाल खोले, अनरेडी हुई, पूरा मेकअप एंड ऑल निकाला। इतना सुकून फील होता है बाल खोलने के बाद, बस वो बता नहीं सकती मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 आवर्स, मोर देन आई गेस 12 आवर्स हो गए थे कि मैंने बाल बांधे हुए ही थे। ऐसा लग रहा था बस मेरी आंखें खुली और मैं बस चल रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से शावर लेके आई और फिर ये एक स्ट्रगल और रह रहा था ज़िंदगी में, वो भी कर लिया था मैंने पूरा। पता नहीं क्यों ये होटल वाले इसको ऐसे पूरा नीचे बेड के नीचे दबा के रखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट उसको इतना खींचना, बट फिर कोई बात नहीं, जल्दी से आई और मैं बेड पे लेटी। मुझे ऐसा, मेरी कमर इतनी, ऐसा लगा कि मेरी कमर है ही नहीं,
इतना अच्छा लग रहा था। जब तक मैं रेस्ट कर ही रही थी तब तक मेरा खाना भी आ गया था एंड लाइक इवनिंग के 4:35 ऐसा कुछ हो गया था टाइम। तो मैंने ज़्यादा हैवी कुछ ऐसा मंगवाया नहीं था, मैंने सिंपल थोड़ा सा ऐसी स्नैक्स काइंड ऑफ मंगवा लिए थे, स्प्रिंग रोल एंड फ्राइज़। उसके बाद मैंने जल्दी से वो चीज़ें खाई, मतलब क्योंकि मेरे को इतना भूख भी नहीं था और पर भूख भी था क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ़्लाइट में खा लिया था खाना, बट मुझे थोड़ा-सा ऐसा था कि कुछ खा लेती हूँ। एंड द फूड वाज़ सो गुड, बहुत अच्छा टेस्ट था। ये इवन जो चटनी था ना, बहुत अलग सा चटनी था लेकिन बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैंने अपना खाना ख़त्म किया। सो गाइज़, मैं अपना स्टोरी टाइम चालू करती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरा आज था एयरपोर्ट स्टैंड बाय, अर्ली मॉर्निंग 5 to 11, ठीक है। अभी एयरपोर्ट स्टैंड बाय, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एयरपोर्ट स्टैंड बाय क्या होता है। एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे कुछ क्रू को रखते हैं सो दैट कोई अगर लास्ट मिनट सिक कर रहा है तो लास्ट मिनट कोई नहीं आ पा रहा है या सिक कर रहा है, कोई भी XYZ रीज़न, तो उसमें जो एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे क्रू है उसको पुल आउट कर लेते हैं, उस फ्लाइट के लिए उसको असाइन कर देते हैं। और हम लोग एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे अपना चेक इन करके BA करके सब कुछ करके बैठे रहते हैं, जिससे कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आए तो वो किसी को भेज दे उधर। नाउ एज अ लीड कैबिन क्रू आप लोग लो रैंक भी फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक लो रैंक इन द सेंस कि अगर फ्लाइट पे कोई लीड है पर किसी क्रू ने सिक किया है तो हम लोग एज अ क्रू भी फ्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम एज अ लीड ही ऑपरेट करेंगे। तो मेरा अराउंड 5 स्टैंड बाय था, एयरपोर्ट स्टैंड बाय। अभी मैं आज मेरा अगर एयरपोर्ट स्टैंड बाय है तो कल मैं सुबह उठी थी अराउंड 9:35 एंड मैंने मतलब पूरी रात नहीं सोई। मैं शाम के टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई बाहर एंड देन हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी एंड पता नहीं मुझे ऐसा होता है कॉफ़ी पीने के बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। सो कॉफ़ी वगैरह पी के पेट इतना फुल था एक तो कॉफ़ी पी के, और मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। एंड देन आई लिटरली ट्राइड कि मैं सो जाऊँ, मैंने लाइट्स बंद की, लेटी मैं आधा घंटा ऐसी लेटी रही बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एंड देन फिर मैंने सोचा यार नींद आ नहीं रही है, मैं ऐसी बैठ जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करने लग गई, रील्स एंड ऑल स्क्रॉल करने लग गई। तो लाइक मैं 9:45 और 9:35 जितने भी बजे मैं उठी थी वो लेके मैं सोई नहीं और मैं एयरपोर्ट चली गई अपना एयरपोर्ट स्टैंड बाय करने। अभी एयरपोर्ट स्टैंड बाय मेरा ख़त्म होने वाला था अराउंड 11 एंड 9:45 पे मुझे कॉल आता है, नॉट सॉरी कॉल नहीं आया मुझे, 9:45 पे हमें पता चलता है कि किसी क्रू ने सिक कर दिया है, रिपोर्ट सिक कर दिया है, जो भी उसका XYZ रीज़न होगा उसके वजह से। तो अभी जब उस क्रू ने सिक किया है तो उनको कोई ना कोई तो भेजना है फ्लाइट पे। तो हम 2 लीड्स थे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रहे थे जो, बट उस वाली लीड का अगले दिन लाइक कल उसका एक फ़्लाइट है, बट मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय फिर स्टैंड बाय। तो उनको कौन दिखी? मैं। उनका मुझे कॉल आया अराउंड 10:15, लाइक मेरा 11 बजे स्टैंड बाय ख़त्म होने वाला है एंड 10:15 पे जब मैंने पूरा स्टैंड बाय अपना निकाल लिया है, लास्ट मोमेंट पे 10:15 पे दे कॉल्ड मी एंड उन्होंने मुझसे बोला मैम वी आर असाइनिंग यू 1 फ्लाइट, आपको वो ऑपरेट करनी पड़ेगी एज अ लो रैंक क्रू। मैंने बोला ठीक है अभी, बट उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि अहमदाबाद टू पटना यू हैव टू ऑपरेट एंड देन विल गिव यू पटना लेओवर फॉर लाइक 27 आवर्स, लेजिट 27 आवर्स इट वॉज। सो हम आपको पुणे लेओवर दे देंगे, आप जाके ऑपरेट कर दो। मेरे को ऐसा ठगाया है इन्होंने मुझे भेजा है अहमदाबाद टू पटना एंड देन मैं अपना पटना में जाके रोस्टर चेक करती हूँ तो मेरे रोस्टर में चेंजेस करके मुझे पटना से पुणे डेड हेड करके लाइक एज अ पैसेंजर मैं ट्रैवल कर रही हूँ एंड देन मुझे पुणे ले ओवर दिया 10 आवर्स का एंड देन पुणे टू अहमदाबाद अगेन मैं डेड हेड कर रही हूँ, लाइक एज अ पैसेंजर मैं ट्रैवल कर रही हूँ कल। तो लाइक मेरा एक दिन वेस्ट कर दिया है तुम लोगों ने, लाइक एक दिन भी क्या तुमने पूरे 2 दिन मेरे वेस्ट कर दिए हैं फॉर लाइक 1 hour and 20 minutes 1 hour and 30 minutes की फ़्लाइट के लिए
पूरा दिन लाइक मेरा पूरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय गया। दूसरा मतलब एयरपोर्ट स्टैंड बाय गया इन द सेंस कि मेरा पूरा मैंने जो टाइम निकाला था एयरपोर्ट पे 5 बजे से लेके 10:15 तक वो गया, उसके आगे का यहाँ से टाइम चालू हुआ। तो द थिंग इज़ कि इन्होंने मुझे ये बोल के भेजा फ्लाइट पे कि मैम हम आपको पटना में ले ओवर देंगे। वैसे मुझे एक तो मैं अकेली थी तो मैं एनी विच वेज में कहीं जाने नहीं वाली थी, बट स्टिल मैं क्योंकि सोई नहीं थी एंड 5 बजे से एयरपोर्ट स्टैंड बाय करी थी, तो लाइक यूनिफॉर्म पहन के नहीं कंफर्टेबल होता है इंसान कहीं पे बैठना या कुछ भी चीज़ें। तो अभी इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया कि आपको मैम हम लोग पटना से पुणे पैसेंजर की तरह भेजेंगे, आपको काम नहीं करना है, बस आपको बैठना है, खाना है, पीना है, सो जाना है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते थे। थोड़ी बहुत मैंने उनको मेल वगैरह किए कि मेरा ड्यूटी टाइम पीरियड मतलब एक्सटेंड हो रहा है, आप वो करो। तो दे सेड कि एक ही होटल है इनके पास वहाँ पे पटना में, बिकॉज पटना इज़ नॉट अ बेस स्टेशन फॉर लाइक लेओवर्स के लिए। तो इनके पास एक ही होटल है, उसमें भी रूम्स नहीं थे, ऐसा इन्होंने मुझे बोला। सो मैं क्या कर सकती थी। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे या तो कोई अगर एज अ पैसेंजर भेज ही रहे हो तो मुझे अहमदाबाद ही भेज दो भाई, मुझे नहीं जाना पुणे, फिर 10 घंटे बाद वापस से मुझे डेट करके वापस नहीं आना है अहमदाबाद, तो मुझे डायरेक्ट अहमदाबाद भेज दो। तो उन्होंने बोला अहमदाबाद का फ़्लाइट भी नहीं है पटना से, बट पटना से फ़्लाइट था 7:35 का एक डिपार्चर था, बट मैं 2:10 और 2:20 पे लैंड हुई थी। सो उतना टाइम गैप जो था, एंड पटना में लाउंज नहीं है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर मुझे इवेंचुअली पटना ही आना, वो पुणे ही आना पड़ा। एंड देन अभी पुणे में आई हैव 10 आवर्स का रेस्ट, एंड 10 आवर्स के बाद आई एम गोइंग बैक टू अहमदाबाद एज अ पैसेंजर, बट मुझे पूरा यूनिफॉर्म में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा हो गया कि पहला मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय जो मैं 5 बजे से उठ के कर रही थी वो वेस्ट गया। दूसरा, अब मुझे आ रही थी नींद और ये मुझे कह रहे हैं कि आपको फ़्लाइट ऑपरेट करना है। तीसरा, मुझे झूठ बोल के फ़्लाइट पे भेजा था कि आपको हम पटना ले ओवर देंगे, लाइक 1 सेक्टर आपको ऑपरेट करना है, उसके बाद आपको जाके सो जाना है। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे एक और फ्लाइट दे दी एज अ पैसेंजर, बट स्टिल यूनिफॉर्म में आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, ठीक है। चौथा, ओनली 10 आवर्स का लेओवर, कहाँ मुझे 27 आवर्स का लेओवर मिल रहा था, एंड नाउ आई एम गेटिंग 10 आवर्स का लेओवर। ठीक है चलो यार, वो भी कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। लाइक मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि हम लोगों का लाइफ जैसा आप लोगों को दिखता है बाहर से कि बहुत ग्लैमरस है, बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देयर आर डेज, मैं लाइक क्रिब नहीं कर रही हूँ अपनी जॉब के लिए, बट देयर आर डेज जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लाइक अभी आयरॉप्स इट्स लाइक इरेगुलर ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द दिस थिंग, सीजन चेंज की वजह से इरेगुलर ऑपरेशंस हो जाते हैं। अभी विंटर्स आ जाएंगे तो फॉग हो जाएगा, उसके वजह से काफ़ी फ़्लाइट डिले होंगी, नॉट हमारी ही एयरलाइन की बट सारी एयरलाइन की। तो वो इरेगुलर ऑपरेशंस के वजह से फ़्लाइट डिले होंगे, कभी किसी क्रू का या कभी किसी कैप्टन का फ़्लाइट ड्यूटी टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो उनके बदले कोई और आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप लोगों को हमारी जॉब ऐसी लगती है कि बस ये मेकअप करके आते हैं, इतना स्टाइल में रहते हैं जो भी, बट वो मेकअप के पीछे जो दुख हमारा छुपा होता है, मतलब लिटरली आई फेल्ट टुडे बिकॉज जब मेरा को एयरपोर्ट स्टैंड बाय से पुल आउट किया, सी एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे वी वर देयर फॉर अ रीज़न कि चलो लास्ट मिनट रिक्वायरमेंट आएगी तो हम लोग जाएंगे, बट पूरा का पूरा हम लोगों ने स्टैंड बाय निकाल दिया है। एंड लाइक लास्ट के जो 45 मिनट्स बचे हैं उसमें कॉल आके तुम हमको बोल रहे हो कि आपको जाना पड़ेगा, एंड वो भी 2 दिन के लिए। एटलीस्ट हमको पता हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और
मतलब कितने आवर्स का लेओवर है, क्या है, कौन क्रू साथ में है, तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर होके आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो इन शॉर्ट बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। अभी तो इट्स बिन लाइक 3 years फॉर मी मेरे जॉब करियर में। सो मैंने कई बार डेड हेड किया है। डेड हेड में हम लोग यूनिफॉर्म में ही होते हैं, बट हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, या तो हम लोग कुछ ऑपरेट करने वाले होते हैं, या हम लोग ऑपरेट कर चुके होते हैं, हम घर जा रहे होते हैं, या हमको ऐसी किसी ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। तो लाइक ऑन ड्यूटी ही होते हैं हम लोग, बट हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं फ्लाइट। तो कितनी बार मुझसे लाइक जब मैं बैठी होती हूँ तो पैसेंजर्स मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम आप लोगों का लाइफ कितना अच्छा है ना, आप लोगों को फ्री में घूमने के लिए मिलता है, आप लोगों को तो टिकट्स भी सस्ते होते होंगे, और अच्छी अच्छी जगह आप जाते हो, अच्छे अच्छे होटल्स में रुकते हो, खाना खाते हो, ये करते हो वो करते हो। तो देयर आर लाइक एडवांटेजेस प्लस देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अभी उनको ये नहीं पता है कि मैंने आज लाइक ओनली, अगर देखा जाए तो मैंने आज सिर्फ 1 hour 35 और 1 hour 45 जितना भी अहमदाबाद टू पटना होगा, मेरे जॉब पूरे उसमें जॉब कह रही हूँ, अभी मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है गाइस। तो मतलब मेरे पूरे आज जो ड्यूटी जो काउंट की जाएगी उसमें सिर्फ 1 hour 45 का ही पैसा जुड़ेगा। एंड मैं कब से हूँ, 5 बजे से बैठी हूँ। 5 बजे से आप 5 बज चुके हैं शाम के, तो 1 hour 45 मतलब, बट मैंने डेड हेड जो किए हैं उसके मुझे पैसे मिलेंगे, लेओवर जो मैं कर रही हूँ उसके पैसे मिलेंगे, बट इवेंचुअली अगर वैसे देखा जाए तो मेरे ड्यूटी आवर्स काउंट होंगे ओनली 1 hour 45। सो गाइज डोंट से कि मैं क्रिप कर रही हूँ, आई लव माई जॉब बहुत, मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं क्रू बनूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि आई एम क्रिबिंग, बट इट्स द रियलिटी चेक। बट चलो जो भी है जैसा भी है, देयर आर डेज जो अच्छे जाते हैं, देयर आर डेज जो अच्छे नहीं जाते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर सम मोर स्टोरी टाइम वाला वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, एंड वो घंटी वाला बटन होता है ना, वो दबा लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दी है। एंड फॉर मोर cabin crew related videos, more fashion related videos, more get ready related videos or mini vlogs and all, I'll post everything. So please go and follow my channel. Bye bye guys.